आगे बढ़ जाते हैं। भारत का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से छलांग लगा रहा है। हाल ही में ही जेएलएल की एक ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में लग्जरी घरों की डिमांड में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, बताने के लिए मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताएं आप। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में रियल एस्टेट बूम पर है और जिस तरह से हम देख रहे हैं टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में डिमांड आई और अब लग्जरी सेगमेंट को लेकर जेएलएल इंडिया की जो ताजा रिपोर्ट है वो साफ इशारा कर रही है कि भारत में अब महंगे घरों को लेकर जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है, खासतौर पे मुंबई और दिल्ली की। ये रिपोर्ट कहती क्या है, जरा वो जान लीजिए। ये रिपोर्ट कहती है साल 2023 में 45 ऐसे घर बिके जो कि लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। अब लग्जरी घर कौन से हैं जिनकी कीमत 45-50 करोड़ होती है? ये संख्या इतनी ज्यादा है कि 1.5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। 2022 से तुलना करें, 2022 में सिर्फ 29 लग्जरी घर बिके हुए थे। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में 29 घर बिके, जबकि दिल्ली एनसीआर में यहां पर भी लग्जरी सेगमेंट में अगर हम बात करें तो बेहतर तरीके से ट्रेंड नजर आए और इन दोनों को मिला के लगभग 45 घरों की बिक्री हुई। 4000 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी की सेल हुई और इसके साथ ही 3000 के साथ वेटेज जो है वो मुंबई का भारी होता हुआ नजर आया। वहीं बात करें दिल्ली एनसीआर की, खासतौर पे गुड़गांव का वेटेज बहुत है। दिल्ली एनसीआर मिला के 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज जो लग्जरी सेगमेंट में है वो बिकी। अब ये रिपोर्ट कहती है कि लोगों की चॉइसेस भी बदली इस लिहाज से कि लोग अब लग्जूरियस अपार्टमेंट की ओर रुख कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि बहुत सारे लोग अब अपना विस्तार करना चाहते हैं। एनआरआईज खासतौर पे, जिन्हें विदेशों में अच्छे रहन सहन की आदत है, वो इस तरह की प्रॉपर्टी में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स और बंगलों की, तो अपार्टमेंट्स की जो चॉइसेस है वो 40% से ऊपर है और बाकी हिस्सा जो है वो आता है अपार्टमेंट्स की ओर और बंगलों की तरफ। तो ये तमाम आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि लग्जरी सेगमेंट में रफ्तार जबरदस्त है। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारी रिपोर्ट्स का पूरा खुलासा करने के लिए, बताने